नमः शिवाय। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस पावन प्रदोष व्रत कथा में। प्रदोष व्रत भगवान शिव की उपासना का अत्यंत शुभ और फलदायक अवसर है। यह व्रत प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है और संध्या के समय भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा एवं नियम पूर्वक करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान शिव की कृपा से जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि का वास होता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ धर्मपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। वह शिव भक्त था और त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत करता, संध्या काल में शिव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करता और भगवान शिव का ध्यान करता। भगवान शिव की कृपा से उसे एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। वह पुत्र बहुत ही चतुर और सुंदर था। ब्राह्मण ने अपने पुत्र को बचपन से ही धर्म और सत्य का मार्ग सिखाया। जब वह बालक युवा हुआ तो एक दिन अपने मित्रों के साथ वन में गया। वहां उसने एक सुंदर कन्या को रोते देखा। उसने उससे कारण पूछा तो वह बोली, मैं एक राजा की पुत्री हूं। एक राक्षस ने मेरा अपहरण कर लिया था। संयोगवश मैं भाग निकली, लेकिन अब वन में अकेली हूं। ब्राह्मण पुत्र ने करुणा दिखाई और उसे अपने घर ले आया। ब्राह्मणी ने उस कन्या को अपनी बेटी की तरह रखा और सेवा की। संयोगवश उस दिन त्रयोदशी तिथि थी। ब्राह्मणी और उसका पुत्र दोनों ने उस दिन प्रदोष व्रत रखा और संध्या के समय भगवान शिव की पूजा की। रात्रि में भगवान शिव ने सपने में उस कन्या के पिता राजा को दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी पुत्री एक शिवभक्त ब्राह्मण के घर है जो मेरी विशेष कृपा का पात्र है। जाओ, उसे सम्मान सहित ले जाओ और उस ब्राह्मण पुत्र के साथ उसका विवाह करो। इससे तुम्हारे राज्य को सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होगी। प्रातःकाल राजा ने अपने मंत्रियों के साथ उस ब्राह्मण के घर जाकर अपनी पुत्री को पाया और सारी बातें जानकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने ब्राह्मण परिवार को आदर सहित महल में आमंत्रित किया और कन्या का विवाह ब्राह्मण पुत्र के साथ विधिपूर्वक किया। विवाह के पश्चात राजा ने अपने राज्य का उत्तराधिकारी ब्राह्मण पुत्र को घोषित कर दिया, क्योंकि वह गुण, धर्म और बुद्धि में श्रेष्ठ था। ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी वृद्धावस्था में भगवान शिव की भक्ति में लीन रहे और अंत में शिवधाम को प्राप्त हुए। एक अन्य कथा, राक्षस का उद्धार। एक बार की बात है, एक राक्षस था जो अत्यंत क्रूर था। वह ऋषियों की यज्ञों में विघ्न डालता, संतों को सताता और निर्दोष लोगों की हत्या करता। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह इस राक्षस का संहार करें। भगवान शिव ने कहा, जब वह स्वयं अपने पापों से तंग आकर पश्चाताप करेगा तब मैं उसे मुक्त करूंगा। समय बीतता गया। एक दिन वह राक्षस किसी आश्रम में घुस गया जहां प्रदोष व्रत चल रहा था। वहां उसने शिव भक्तों की पूजा देखी और किसी कारणवश उस दिन वह भोजन नहीं कर पाया। बिना खाए हुए उसने शिव कथा सुनी और ध्यान में बैठ गया। रात्रि में भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और कहा, तूने अनजाने में ही प्रदोष व्रत का पालन किया है, इससे तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू सच्चे मार्ग पर चल। उस दिन के बाद वह राक्षस पूरी तरह बदल गया। उसने तपस्या की, शिव भक्ति में जीवन बिताया और अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोज हम हर बार लेकर आते हैं आपके लिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।